नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो सभी फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। फ्लिपकार्ट ने ऑर्डर्स के पिकअप का प्रोसेस और ऑर्डर्स के रिटर्न के प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए सेलर्स के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर एक नया फीचर लाया है, OTC हैंडशेक। अब इस OTC हैंडशेक को हम सेलर्स को कैसे यूज में लेना है और इस OTC हैंडशेक फीचर से हम सेलर्स को कैसे बेनिफिट मिलेगा, आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरे ऑनलाइन सेलिंग से जुड़े वीडियोस आगे भी मिलते रहें। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, वैसे तो फ्लिपकार्ट ने अपने प्लेटफॉर्म पर ज्यादातर प्रोसेस को डिजिटली कर रखा है, लेकिन जब हमारे ऑर्डर का पिकअप होता था उस वक्त हम सेलर्स को मैनिफेस्ट निकालना पड़ता था और पिकअप बॉय के सिग्नेचर उस मैनिफेस्ट पर लेने पड़ते थे, जिससे कि एक प्रूफ हो जाता था कि हम लोगों ने वो पैकेट को पिकअप बॉय को हैंडओवर कर दिया है। और अगर कल को कोई पैकेट मिस होता है तो हम मैनिफेस्ट के थ्रू वो प्रूफ दिखा सकते हैं। और इसी तरीके से जब रिटर्न पैकेट भी हमें मिलते थे और जो पिकअप बॉय देता था तो वो हमसे सिग्नेचर और स्टैम्प करवाता था POD पर, जिससे कि उनके पास एक प्रूफ ऑफ डिलीवरी पहुंच जाए। अब ये जो दो प्रोसेस थे इनकी सप्लाई चेन में, वो कहीं ना कहीं मैनुअल थे और मैनुअली उसमें सिग्नेचर स्टैम्प करना पड़ता था। अब अगर सेलर का कोई पैकेट पिकअप बॉय ले जाता है और वो मैनिफेस्ट पर सिग्नेचर और स्टैम्प भी कर देता है, लेकिन शाम के टाइम पे सेलर देखता है कि उसके पैकेट पर पिकअप री अटेम्प्ट आ गया, मतलब उस ऑर्डर पर पिकअप री अटेम्प्ट आ गया, तो वो फ्लिपकार्ट में फिर वो मैनिफेस्ट अपलोड करता था और वो बोलता था कि पिकअप री अटेम्प्ट इनकरेक्टली मार्क हो गया है, लेकिन मैंने तो हैंडओवर सभी किए हैं ऑर्डर्स। तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन क्रिएट होकर रह जाता था कि क्या वो पैकेट सेलर ने ही नहीं दिया है या फिर वो पैकेट पिकअप बॉय से मिस हो गया है। तो काफी ज्यादा इस तरीके की क्वेरीज जब फ्लिपकार्ट के पास पहुंचती होंगी तो कहीं ना कहीं इन्होंने इंटरनली एक फीचर को डेवलप किया जो कि है OTC हैंडशेक वाला फीचर। अभी OTC हैंडशेक वाला फीचर क्या है? OTC हैंडशेक के थ्रू इन्होंने क्या किया है कि जब भी आप अपने ऑर्डर को प्रोसेस कर लोगे और मैनिफेस्ट की जगह अब वहां पर एक ऑप्शन आएगा रिक्वेस्ट OTC वाला। OTC मतलब वन टाइम कोड, तो वहां पर फीचर आएगा रिक्वेस्ट वन टाइम कोड। तो जैसे ही आप OTC को जनरेट करोगे तो आपका एक कोड, ये बेसिकली OTP की तरह ही है, तो आपका एक कोड जनरेट हो जाएगा। अब जब पिकअप बॉय आपके ऑफिस में ऑर्डर का पिकअप करने आएगा तो आपको पता है जब वो पिकअप करने आता है साथ ही साथ अपने साथ रिटर्न भी लाता है। तो बेसिकली सभी पिकअप का और सभी रिटर्न का एक ही OTC होगा। तो पिकअप बॉय क्या करेगा, अपनी डिवाइस पर आपको पिकअप और रिटर्न ऑर्डर की समरी दिखाएगा, मतलब जितने वो रिटर्न में हैंडओवर आपको कर रहा है वो सभी ऑर्डर उसकी डिवाइस में मेंशन होंगे, साथ ही साथ जो वो पिकअप कर रहा है उसकी समरी भी आपको उनकी डिवाइस पर दिख जाएगी। अगर पिकअप बॉय जो आपको समरी दिखा रहा है उससे आप सेटिस्फाइड हैं, सेटिस्फाइड से मतलब जितने पिकअप आपके होने थे वो उन्होंने स्कैन करके पिकअप कर लिए हैं और जितने डिवाइस पर रिटर्न ऑर्डर मेंशन थे वो सभी रिटर्न ऑर्डर आपको उन्होंने हैंडओवर कर दिए हैं, तो उस केस में आपको वो वन टाइम कोड पिकअप बॉय के साथ शेयर करना है और पिकअप बॉय अपने एंड पर उसे एंटर करेगा। तो कहीं ना कहीं जो पिकअप और रिटर्न का प्रोसेस है वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा कि सेलर ने अपने एंड पर सब कुछ चेक करके ही वन टाइम कोड प्रोवाइड किया है। तो इसलिए इस फीचर के थ्रू पिकअप बॉय आपको अपनी डिवाइस पर पिकअप और रिटर्न की समरी दिखाया करेगा और आपको वो वैलिडेट करने के बाद उनको वन टाइम कोड प्रोवाइड करना है। अब अगर आपको जो रिटर्न समरी में दिख रहा है उससे कम रिटर्न मिलते हैं या फिर वो पिकअप को स्कैन नहीं करता, तो उस केस में आप उन्हें वन टाइम कोड प्रोवाइड मत कीजिए। और जब पिकअप बॉय के पास वन टाइम कोड नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं फ्लिपकार्ट की टीम के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है और सेलर ने उसी वजह से OTC को शेयर नहीं किया है। तो आई थिंक अब आप ये समझ गए होंगे कि ये वन टाइम कोड कैसे वर्क कर रहा है और आपको किस तरीके से उनको देना है। तो मैंने आपको बताया जब आप हैंडओवर वाले पेज पे आओगे वहां पर OTC का फीचर आ गया है, जहां पर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं OTC को, और आपको OTC तभी प्रोवाइड करना है जब आप पिकअप और रिटर्न समरी दोनों से ही सेटिस्फाइड हो, वरना आपको OTC नहीं प्रोवाइड करना है। अब इसमें कुछ सेलर्स के डाउट हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो काफी सारे सेलर्स को है OTC हैंडशेक से रिलेटेड, क्या ये जो OTC हैंडशेक का फीचर है वो सभी सेलर्स को मिलेगा? तो हाँ, ये OTC हैंडशेक का फीचर सभी सेलर्स को मिलेगा और फ्लिपकार्ट ने इसे अगस्त से सेलर्स को देना स्टार्ट कर दिया था और फेज्ड मैनर में बारी बारी सबको एलोकेट कर रहा है। अभी काफी सेलर्स को 9 सितंबर को भी मिला था और अगर अभी तक आपको नहीं मिला है तो आप चिंता ना कीजिए, कुछ टाइम बाद आपके पैनल पर भी ये रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो मतलब धीरे धीरे करके ज्यादातर सेलर्स को फ्लिपकार्ट
फ्लिपकार्ट ये फीचर एलोकेट करता चला जा रहा है। तो ऑब्वियसली ये सभी सेलर्स को धीरे धीरे करके मिल जाएगा, लेकिन एक इधर लिमिटेशन है कि अगर आपका जो पिकअप है वो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स टीम करती है तो अभी उसके लिए ये फीचर अवेलेबल नहीं है। और एक और ड्रॉबैक ये है कि ये जो फीचर है अभी मोबाइल ऐप पे भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ डेस्कटॉप वर्जन में ही आपको ये फीचर देखने को मिलेगा। तो मतलब जब आप अपने सिस्टम पर पेंडिंग हैंडओवर वाले टैब पे जाएंगे वहां पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा रिक्वेस्ट ओटीसी वाला, लेकिन अगर आप मोबाइल ऐप पर देखोगे तो वहां पर रिक्वेस्ट ओटीसी करके कोई फीचर आपको नहीं दिखेगा। और एक बात और फ्रेंड्स, जिन सेलर को ये ओटीसी वाला फीचर मिल चुका है, अब क्योंकि फ्लिपकार्ट ने ओटीसी अभी कुछ ही टाइम पहले इंप्लीमेंट किया है और धीरे धीरे करके अभी सेलर्स को एलोकेट कर रहा है, तो मे बी इसमें कुछ टेक्निकल इशू आ सकते हैं। तो इसलिए फ्लिपकार्ट ने मेंशन कर दिया है कि अगर इन केस आपका ओटीसी जो है वो जनरेट नहीं होता है किसी दिन, तो आपको क्या करना है, आप इस चीज को पिकअप बॉय को बता दीजिए, तो उस केस में पिकअप बॉय हब से कांटेक्ट करके ओटीसी जनरेट करवा लेगा। तो उस चीज के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। एक चीज और फ्रेंड्स, ये जो ओटीसी है वो डे में 1 टाइम ही जनरेट होगा, मतलब एक बार जब आप दिन में ऑर्डर को प्रोसेस कर लोगे तो उसके बाद जब आप रिक्वेस्ट ओटीसी करोगे तो जो ओटीसी जनरेट होगा वो रात 12 बजे तक वही ओटीसी एप्लीकेबल रहेगा। नेक्स्ट डे के लिए आपको नेक्स्ट ओटीसी मिलेगा। तो मतलब जो ओटीसी है वो पूरे एक दिन के लिए वैलिड होगा और नेक्स्ट डे के लिए आपको नेक्स्ट ओटीसी मिलेगा। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ओटीसी आपको बार बार जनरेट करना है, वो एक बार जनरेट होगा और वो पूरे दिन के लिए एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट डे के लिए आपको नेक्स्ट ओटीसी मिल जाएगा। तो आई थिंक ये कुछ क्वेरीज थी जो कि ओटीसी से रिलेटेड सेलर्स को थी, और ओटीसी का मतलब क्या है, तो आई थिंक ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इससे हम सेलर्स को काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। एक तो जो हम टिकट रेस करते थे पिकअप प्री अटेम्प्ट इनकरेक्टली मार्क्ड, वो टिकट अब बहुत कम हो जाएंगी अगर ये फीचर अच्छे से इंप्लीमेंट होता है तो, क्योंकि आप समझिए कि आप अपने एंड पर ही सभी चीजों को ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, अपने एंड पर ही सभी चीजों को चेक कर रहे हैं कि जो पिकअप बॉय आपका ले जा रहा है वो उनकी डिवाइस पे भी शो कर रहा है, और जो रिटर्न, जितने नंबर ऑफ रिटर्न और जो रिटर्न बेसिकली पिकअप बॉय आपको हैंडओवर कर रहा है वो भी उनकी डिवाइस पे वही शो कर रहा है। तो सब चीजें जब आप ऑथेंटिकेट अपने एंड पे ही कर लेंगे और उसी के बाद आप उन्हें ओटीसी देंगे तो फिर बाद में जो इश्यूज है वो काफी कम हो जाएंगे, क्योंकि आपने अपने एंड पर ही सब कुछ चेक कर लिया है। अब ये देखना होगा कि ये कितने अच्छे से फीचर इंप्लीमेंट होता है और इस फीचर में क्या कमियां निकलती हैं। बाकी आप लोग मुझे बताइएगा अगर ओटीसी फीचर आपके एरिया में इंप्लीमेंट हो गया है तो उसका कैसा रिस्पॉन्स है, और क्या जो पिकअप बॉय है वो उसे फॉलो कर रहे हैं, मतलब वो आपको पिकअप समरी भी दिखाते हैं और रिटर्न समरी भी दिखाते हैं और तभी उसके बाद आप अपना ओटीसी देते हैं या फिर नहीं देते। तो आप अपना फीडबैक जरूर बताइएगा इस बारे में। बाकी ये फीचर अभी कुछ टाइम बाद इसका रिजल्ट आएगा कि ये फीचर सक्सेसफुल हुआ है या फिर नहीं हुआ। जहां तक मुझे लगता है सक्सेसफुल होगा। कहीं ना कहीं हमारा ये जो मैनुअल मैनिफेस्ट और मैनुअल पीओडी वाला जो पेपर वर्क था उससे एक डिजिटल ऑल्टरनेटिव है ओटीसी वाला, तो आई थिंक ये तो अच्छे से इंप्लीमेंट होगा और इससे काफी सारी प्रॉब्लमें दूर भी होंगी। बाकी देखते हैं कि कैसा रहता है। मुझे इस वीडियो में आपको बस ओटीसी हैंडशेक के बारे में बताना था और ये हम सेल्स को कैसे बेनिफिट कर सकता है इसके बारे में बताना था। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।